दाइस पर तशरीफ़ फरमा उलमाए मिल्लत और दूर दराज से आए हुए मिल्लत बैज़ा के ग़यूर फ़र्ज़ंदों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी आवाज़ भी हमें आनी चाहिए। आज हमारे अंदर जोश की भी ज़रूरत है और जोश के साथ होश की भी ज़रूरत है। आज हमें वलवले की भी ज़रूरत है, उमंगों की भी ज़रूरत है और उसके साथ साथ जुर्अत व इस्तिक़ामत व हिम्मत की भी हमें ज़रूरत है। इसलिए आप जहाँ भी हैं, करीब हो या दूर, आज आपकी आवाज़ इस मैदान से इतनी बुलंद होनी चाहिए और इतनी बाला होनी चाहिए कि आप शहर मिंबरी जिंचौड़ में बैठकर आवाज़ दें और वो जालिम हुक्मरान जो आज भारत के संविधान को बदलकर अपने जुल्मी कानून को लाकर हिंदुस्तान के अमन और सुकून को गारत कर देना चाहते हैं, वो लोग जो संविधान मुखालिफत करके और संविधान की आंचल में यहाँ की जो गंगो ज़मन की तहजीब परवान चढ़ रही है उसको ख़त्म कर देना चाहते हैं। आपकी आवाज़ इतनी बुलंद हो कि उनकी नींदें उड़ जाएं और वो उनके जुल्मी कानून भी उड़ जाएं। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा संविधान वो अजीम संविधान है कि जिसने भारत के हर एक नागरिक को, चाहे वो किसी खित्ते का बसने वाला हो, किसी गोशे का रहने वाला हो, किसी धर्म का मानने वाला हो, किसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला हो, उसको हमारे संविधान ने ये हक दिया है, उसे ये अथॉरिटी दी है कि वो इज्जत के साथ, वक़ार के साथ, अपने पूरे सुकून के साथ अपने मजहब पर अमल करें, अपने मसलक पर अमल करें, अपने वो धर्म पर अमल करें और अपने धर्म के आईन में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारे। लेकिन शायद आज के कुछ जालिम हुक्मरान जिनकी जुल्म की कश्ती हम समझते हैं कि अब डूबने वाली है, वो जुल्म के पंजे इस संविधान पर गाड़ कर हमारे उसी कानून को और हमारे उसी ला को बदल देना चाहते हैं। इसलिए कि संविधान अगर आज सलामत है तो भारत के बसने वालों आज हम सलामत हैं। अगर हमारा संविधान सलामत है तो आज हमारा भारत का हर बच्चा, हर शहरी सलामत है। अगर संविधान सलामत है तो यहाँ के मंदिर सलामत हैं। अगर संविधान सलामत है यहाँ की मस्जिदें सलामत हैं। अगर संविधान सलामत है यहाँ के गुरुद्वारे सलामत हैं। अगर यहाँ का संविधान सलामत है यहाँ के चर्च सलामत हैं। अगर संविधान सलामत है तो पूरा भारत सलामत है। आज उसी संविधान की हिफाजत के लिए ताली बजा रहे हैं, लेकिन इतनी जोरदार तो हो कि यहाँ तक आवाज आ जाए। और जोरदार आवाज होनी चाहिए, बोले इनकलाब, इनकलाब। आपकी बेदारी ऐसी होनी चाहिए आज कि अब थमना नहीं, अब रुकना नहीं, ऐवान हिलाकर दिम लेंगे। इस जुल्मी कानून के खिलाफ हम इस कदर और इस ताकत के साथ उठेंगे कि जब तक ये जुल्मी कानून वापस नहीं हो जाता, हम अपने कदम पीछे, बोलिए, हम अपने कदम पीछे। अगर भारत की हिफाजत के लिए हमें अपने खून की जरूरत पड़ी, खून देना पड़ा, तो अपना खून, अपनी जान, अपना माल, सब कुछ कुर्बान कर देंगे। लेकिन अपने भारत को हम अब फिर गुलामी की जंजीरों में नहीं जकड़ देना
क्या चाहते, इसलिए कि आज के ये जालिम हुक्मरान इस संविधान को बदलकर कहीं सीए की आड़ लेकर, कहीं एनपीआर लाकर, कहीं एनआरसी के जरिए, कहीं दूसरे कानून के जरिए संविधान पर हमला कर रहे हैं। ये दरअसल संविधान पर हमला नहीं है, यहाँ के अमन पर हमला है, यहाँ की आष्टी पर हमला है, यहाँ के भाईचारे पर हमला है, यहाँ के हिंदुओं पर हमला है, यहाँ के मुसलमानों पर हमला है, यहाँ के सिखों पर हमला है और यहाँ के ईसाइयों पर हमला है। जबकि हमारा कानून ये कहता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम इसी भारत की रक्षा के लिए आज यहाँ आए हुए हैं और इसलिए कि हमारा कानून जैसा बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें दिया था, जैसा कानून हमें बाबा साहेब ने दिया है और जिस कानून के दायरे में आज हम आजादाना जिंदगी गुजार रहे हैं, हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, उस संविधान को कभी नहीं बदलने देंगे। आज हर भारत का शहरी, हर जिम्मेदार, गुजरात से लेकर बंगाल की खाड़ियों तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसकी मुखालफत में उतरा हुआ है। लेकिन जालिम बड़ा नादान है, उसने समझ लिया है ये चंद दिन शोर करेंगे, गोगा करेंगे, उसके बाद बैठ जाएंगे। लेकिन हमने एक लड़ाई कल तन के गोरे मन के कालों से लड़ी थी और अपने भारत को आजाद किया था। आज इन जालिमों से हमें ये लड़ाई लड़नी है और उस वक्त तक लड़नी है जब तक कि हमारा भारत आजाद नहीं हो जाता। इस भारत की आजादी की लड़ाई में हम सब, आवाज दो, हम सब एक हैं और जब तक कि हमारा ये भारत आजाद नहीं हो जाता, और आजादी से मुराद वो आजादी नहीं जो उंगलियों से सामने रही है, आजादी से मुराद ये आजादी जो एनआरसी के जरिए आज आसाम में हमारे हजारों हजार भारतीय नागरिकों को डिटेंशन सेंटर में, कैद खानों में डाल दिया गया है। ना उनके लिए खाने की चीजें हैं, ना पीने के लिए है, ना उनके लिए दवाएं हैं, ना उनके लिए कपड़े हैं। आज वो जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। इस जुल्मी कानून के खिलाफ जब तक हमें आजादी नहीं मिल जाती, हमारे भारत को आजादी नहीं मिल जाती, एनआरसी से, सीएए से, एनपीआर से, तब तक ही हमारी जंग जारी रहेगी, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इसके लिए हम सब, और ये सिर्फ वादा नहीं, हम सबका इरादा है कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाते, हम यूं ही कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए आओ हम ये आवाज लगाएं, संविधान, संविधान, भारत, भारत, यहाँ का अमन मोहब्बत का माहौल, हमारा कानून, इनकलाब जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। करें हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पर बैठे हुए तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा और इस मैदान में सीए, एनआरसी, एनपीआर के महानिशस्त सभा में उपस्थित तमाम भारत के मुसलमान बुजुर्ग दोस्तों, हिंदू, सिख, ईसाई भाइयों, आज का ये महासभा निषेध पिंपरी चिंचोड़ शहर में कुल जमात तंजीम के ज़ेहर एहतमाम ये 5वां महानिषेध सभा हो रही है। और इस पिंपरी चिंचोड़ शहर से केंद्र की सरकार को हमें बताना चाह रहे हैं कि हम संविधान के माध्यम से हमने 5वां आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से कामयाब किया और ये आंदोलन बंद नहीं होने वाला है। कुछ लोग दिल्ली में, आपने सुना है 24-25 को क्या हालात हो गए।